अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हम देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट है हमारा कार मैनेजर उसको हम रन कैसे करेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अभी इस वीडियो में हम उसका जस्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसकी मेन जो एक्टिविटीज़ हैं और जो उसमें फाइल्स हैं वो हम देखेंगे कि उसमें कैसे काम हो रहा है और वो क्या क्या हमें जिनकी ज़रूरत है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। एप्लीकेशन के फ़ोल्डर पे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा पैकेज एक्सप्लोरर। इसके अंदर हमारे यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स बने होंगे। ठीक है, ये सारे मेरे प्रोजेक्ट्स बने हैं जो मैंने बनाए हैं। ठीक है, और इसी तरह आपके पास भी ये कार मैनेजर का प्रोजेक्ट होगा और इसके अंदर फिर आपके पास यहाँ पे एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर आपकी फ़ाइल्स डिफरेंट फाइल्स हैं। जिस तरह SRC का फ़ोल्डर है तो इसके अंदर आपके पास एक पैकेज है। पैकेज के अंदर आप देखें तो जावा की फ़ाइल हैं। ठीक है, और इसी तरह आपके पास यहाँ पे एक RES का फ़ोल्डर है। RES के फ़ोल्डर के अंदर लेआउट्स का एक फ़ोल्डर है। इस फ़ोल्डर के अंदर आपके पास जितनी भी लेआउट्स हैं या जितनी भी आपने एक्टिविटीज़ बनाई हैं या जितनी भी आपने स्क्रीन्स बनाई हैं वो सारी आपके पास इस लेआउट के फ़ोल्डर में होंगी। ठीक है, और ये जितनी भी स्क्रीन्स आपको यहाँ पे फाइल नज़र आ रही हैं ये हमें वहाँ पे नज़र आएंगी एप्लीकेशन में रन होते हुए। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं और ये इसकी जो है ना मैनिफेस्ट फाइल है, ये इसकी सेटिंग की फ़ाइल है। आप समझ लें कि जिस तरह हर चीज़ की एक सेटिंग होती है, एक कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल होती है, इसी तरह इस एप्लीकेशन की भी एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है। इसको हम एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फ़ाइल कहते हैं। ठीक है, और ये XML में होती है। इसी तरह जो लेआउट्स हैं ये भी XML में होंगी, .xml इनकी एक्सटेंशन होगी। और जो हमारे पास ये SRC की जो फाइल्स होंगी, जो एक्टिविटी फाइल्स होंगी, ये हमारे पास जावा में होंगी। ठीक है, ये जावा लैंग्वेज में होंगी, वो XML में होंगी। तो इसको हम रन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद रन एज़ पे गए और उसके बाद आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो ये एप्लीकेशन मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद रन हो जाएगी। तो अभी रन होने के बाद हम देखते हैं कि इसको हम कैसे रन करेंगे। तो ये रन हो गई और यहाँ पे देखें कार मैनेजर आपके पास ऊपर लिखा हुआ आ रहा है और ये इसकी मेन या होम स्क्रीन है। ठीक है, अब इसकी होम स्क्रीन कैसे नज़र आ रही है आपको, ये मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये लेआउट में आप जाएं तो यहाँ पे इसकी मेन स्क्रीन है। ठीक है, ये देखें ये मेन स्क्रीन है। इसको मैं ओपन करता हूँ, इसको जो ही ओपन करूँगा तो इसका लेआउट सेम उसी तरह का होगा। मतलब जो हमें एप्लीकेशन में ये नज़र आ रहा है लेआउट एंड हमारी जो वर्चुअल डिवाइस है इसमें जो लेआउट हमें नज़र आ रहा है एक्चुअल वही लेआउट हमने यहाँ पे इसका बनाया हुआ है। तो इसी वजह से हमें ये नज़र यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये हमारी लेआउट है। ठीक है, एक्टिविटी फाइल है और यहाँ पे ये जो हमारा है ये हमारे पास इसका एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस है जो आपके पास भी इंस्टॉल हुई है और उसी में आप इसको रन करेंगे। एप्लीकेशन को रन करने के लिए हम एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को यूज़ करते हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पे देखें ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे बटन हैं। ये 6 आपको बटन नज़र आएंगे। इसमें पहला ये बटन जो है रिकॉर्ड एक्सपेंस का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की एक्टिविटी आपको नज़र आएगी। ठीक है, और बैक बटन पे क्लिक करके हम वापस जाएंगे और उसके बाद अपलोड रिसीप्ट का एक बटन है तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको टेक पिक्चर का बटन है एक और एक सेव का बटन है। टेक पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा जो है वो ऑन हो जाएगा और आप जो तस्वीर बनाना चाहें जिस रिसीप्ट की या जिस भी रसीद की या जिस भी बिल की आप तस्वीर बनाना चाहें वो तस्वीर बनाएंगे और उसके बाद आप उसको ओके करने के बाद आप इसको यहाँ पे वो आपको नज़र आएगी एज ए सैम्पल के इस तरह का आपका ये पिक्चर आपकी बनी है। उसके बाद आप उसको सेव करेंगे तो वो पिक्चर सेव हो जाएगी यहाँ पे इमेज सेव सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये आपकी इमेज गैलरी में सेव हो जाती है। तो ये आपके पास एक एरर आ रहा था एक्सटर्नल स्टोरेज का, तो हम एक्सटर्नल स्टोरेज जो है वो डिवाइस की क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो डिवाइस को थोड़ा सा सेट करेंगे। वर्चुअल डिवाइस जो है हमारी जो हमने क्रिएट की थी AVD, तो उसकी जो मेमोरी कार्ड है उसकी कोई 200 MB उसकी स्पेस रख देंगे, उसकी मेमोरी बना देंगे तो उससे फिर ये तस्वीरें जो है वो कैप्चर करेगा और आपको सेव करके भी दिखाएगा।
तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यहाँ पे देखें ऐड रिमाइंडर है, तो यहाँ पे आप जो रिमाइंडर लगाएंगे, जो आपने रिमाइंडर रखना होगा वो उसकी डिटेल यहाँ पे देंगे। ऐड रिमाइंडर पे क्लिक करेंगे तो रिमाइंडर ऐड हो जाएगा। और उसके बाद जो ही आप एप्लीकेशन ये रन करेंगे तो रिमाइंडर, जो वो वाला रिमाइंडर आपने ऐड किया है वो आपको रिमाइंड भी करवाएगा। फिर सर्च एक्सपेंस का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सर्च बाई एक्सपेंस और डेट आप कर सकते हैं। मैं फ्यूल के करता हूँ एक्सपेंस को सर्च, FUEL फ्यूल, ठीक है जी। तो इसमें मैं सर्च किया तो फ्यूल कैटेगरी में जितने भी एक्सपेंस मैंने किए हुए थे वो यहाँ पे देखें वो मुझे नज़र आ गया एक टेबल की फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह आप डेट वाइज अगर देखें, मैं इस डेट वाइज इसको एक्सपेंस को सर्च करना चाहूँ तो इसमें भी वो सर्च करवा देगा। 2021-03-11 2021-03-11, ठीक है जी। और तो अब मैं इसको सर्च करूँगा तो ये उसी डेट के एक्सपेंस जो है वो मुझे शो करवा देगा, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं अब मेन स्क्रीन पे, तो यहाँ पे कंप्यूट माइलेज की एक एक्टिविटी है या एक बटन है, उसको जब क्लिक करेंगे तो कंप्यूट माइलेज की आपको एक्टिविटी नज़र आएगी। तो यहाँ पे प्रीवियस रीडिंग होगी, प्रीवियस रीडिंग फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 12,560 थी, और जो करंट रीडिंग है वो हमारी 12,990 है, ठीक है जी। और जो हमने पेट्रोल डलवाया था वो कितने लीटर था, वो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 20 लीटर हमने डलवाया है, और बल्कि 20 लीटर ज़्यादा है, हम इसका 7 लीटर कर देते हैं। और फ्यूल रेट हमारा क्या है, आजकल हमारा 111 रुपये चल रहा है आई थिंक, या 110 लगा लें। तो अब इसकी कंप्यूट कंजप्शन करते हैं तो यहाँ पे वो आपको सारा दे देगा। वो यहाँ पे एवरेज बता रहा है, को एवरेज जो इसकी है वो 61.42857 किलोमीटर पर लीटर इसकी एवरेज है जो इसकी माइलेज की। और आपको जो पर लीटर प्राइस पड़ी है, सॉरी पर किलोमीटर जो प्राइस पड़ी है वो आपको मिलेगी, कॉस्ट है 1.790697 रुपी पर किलोमीटर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे गलती से लीटर लिखा गया है तो इसको हम KM करेंगे, ठीक है। तो इसको भी अभी हम चेंज करेंगे, तो देखते हैं इसको हम कैसे चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास एक्टिविटी कौन सी है, कंप्यूट माइलेज की, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंप्यूट माइलेज की एक्टिविटी कौन सी है हमारे पास, ये आगे कंप्यूट कंजप्शन या कंप्यूट माइलेज की एक्टिविटी, ठीक है जी। तो इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे उसके लेबल तो नहीं लगाए, तो ये हम अपनी जावा फाइल जो है उसमें देखेंगे, वहाँ पे हमने उसके लेबल के साथ ही उसको अटैच किया हुआ। तो यहाँ पे हम देखते हैं SRC फोल्डर में गए और यहाँ पे हमारे पास कंप्यूट कंजप्शन एक्टिविटी जो फाइल है इसको हम ओपन करेंगे, और यहाँ पे हमने सेट किया हुआ है उसके टेक्स्ट को। यहाँ पे देखें कॉस्ट डॉट सेट टेक्स्ट, तो कास्ट कॉलिन, यहाँ पे देखें आ गया रहा है कॉस्ट, उसके बाद कॉलिन, फिर उसकी कास्ट की जो वैल्यूशन है वो आई है, और उसके बाद रुपी पर लीटर की बजाय यहाँ पे हम करेंगे पर किलोमीटर, ठीक है जी। अब हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद क्लोज कर देते हैं, और अब हम इसको अगेन रन करते हैं, ठीक है जी। तो रन एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह आएगा। तो अभी हमने फ्रीक्वेंटली चेंज किया और अभी इसको हम चेक भी करते हैं, तो आप देखेंगे कि वही चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। कंप्यूट करते हैं, प्रीवियस रीडिंग हम देखते हैं 12,560 फॉर एग्जाम्पल लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 13,620, और हम पेट्रोल हमने डलवाया है फॉर एग्जांपल 50 लीटर, और फ्यूल की जो प्राइस है वो 110 रुपये पर लीटर हम लगाते हैं। कंप्यूट कंजप्शन करते हैं तो इसकी एवरेज जो आ गई वो 21.2 किलोमीटर पर लीटर आ गई, और जो हमें कास्ट पड़ी पर किलोमीटर वो आ गई इसकी 5.188679 रुपी पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर जो है वो हमें 5.18 रुपी में पड़ा है। और जो ये हमारी गाड़ी की जो एवरेज है वो 21.2 किलोमीटर उसकी एवरेज है, ठीक है। तो ये इस तरह इसकी कंप्यूटेशन हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट हम एक्टिविटी पे चलते हैं, तो वो है हमारी स्टैटिस्टिक्स या जो हमारे ग्राफ्स हैं
वो किस तरह हमें चीज़ें बता रहे हैं। तो उस पर आप जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको एक पाई चार्ट मिलेगा, ठीक है। इसको डोनट चार्ट भी कहते हैं, इसको पाई चार्ट भी कहते हैं, ठीक है। डोनट चार्ट आप तब कहेंगे जब आप इसका ये जो सेंटर होल है ये ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो ये डोनट बन जाएगा। अगर ये छोटा होगा तो ये पाई चार्ट रहेगा। अभी ये इस टाइम ये पाई चार्ट है। तो इसमें इसकी उसने कहा था कि जी इतनी इसकी जो एक्सपेंस कैटेगरीज है ना, हर कैटेगरी का टोटल एक्सपेंस जो है वो हमें यहाँ पे ग्राफ की फॉर्म में शो हो। तो यहाँ पे आप देखें फ्यूल की इसकी एक कैटेगरी है। तो फ्यूल जो है उसकी मद में हमने 11,868 रुपये जो है ना वो ख़र्च किए हैं फ्यूल पे। और उसके बाद जो स्पेयर पार्ट्स इसके एक्सपेंस है वो 1500 रुपये आया है। और उसके बाद जो सर्विस इसकी उस पर एक्सपेंस जो है वो 6500 आया है। और मेंटेनेंस पे हमने 3000 इस पर एक्सपेंस किया है। तो ये जो आपको कैटेगरीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं हर कलर की, तो यही कलर्स आपको यहाँ पे उसके लेबल्स के साथ भी नज़र आएंगे। पहला क्या है, फ्यूल, ये आपको ब्राउन कलर का आई थिंक नज़र आ रहा है या रेड कलर का। फिर ऑरेंज कलर में मेंटेनेंस है, यहाँ पे भी देखिए मेंटेनेंस उनके साथ भी लिखा हुआ है। अगर आपको ये लेबल्स या लेजेंड्स का नहीं कोई इतना, तो खैर ये इनके ऊपर भी कैटेगरीज भी लिखी हैं, उनकी वैल्यूज़ भी लिखी हैं, टोटल उसकी जो लिखी हैं। और दरमियान में हमने लिखा हुआ है एक्सपेंसेस, जो आपने ये एक्सपेंसेस किए हैं ये किस तरह हैं, ठीक है। तो ये इस तरह इसकी जो एक कन्फिग्रेशन है या इसकी जो आप इसको रन करेंगे वो इस तरह होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहले स्टार्ट में इसको देखते हैं कि हम रन करने के लिए इसकी रिकॉर्ड एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ये हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं, फ्यूल, मेंटेनेंस, सर्विसेज और स्पेयर पार्ट्स। तो मैं मेंटेनेंस पे जाता हूँ और यहाँ पे एक्सपेंस की डिटेल लिखता हूँ कि क्या मेंटेनेंस करवाई है। तो मैं इसके लिखता हूँ टायर चेंज, और इसकी कॉस्ट मैं लिखता हूँ, कॉस्ट इसकी लगी है 25,000, ठीक है जी। और डेट क्या थी इसकी, डेट आप इस फॉर्मेट में डालेंगे, ईयर फिर मंथ फिर डे, ठीक है। तो तब ये सही सर्च करेगा, अदरवाइज़ ये सर्च सही नहीं करेगा अगर आप डेट वाइज सर्च करेंगे। तो 2021-4-7, ठीक है जी। मैं इसको कर देता हूँ सबमिट, ठीक है जी। तो ये एक्सपेंस एडिट सक्सेसफुली, और मैं अब वापस जाता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे एक अदर रिमाइंडर भी डालते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ कि जी आज की डेट के मैं एक रिमाइंडर डालता हूँ, तो फिर देखते हैं रिमाइंडर आता है कि नहीं। तो गेट माइलेज इन्फो, ठीक है। और इसकी डेट भी हम इसी फॉर्मेट में डालेंगे, पहले ईयर आएगा, फिर उसके बाद मंथ आएगा, फिर उसके बाद डेट आएगी। अब इसको ऐड रिमाइंडर कर दें तो रिमाइंडर ऐड हो गया और उसने सारे फील्ड्स को भी एम्प्टी कर दिया, ठीक है। अब वापस जाते हैं हम, वापस जो ही जाएंगे, फिर नेक्स्ट हमारे पास अपलोड रिसीप्ट का हमने देखा है। अभी पिक्चर उसने बनाई है क्योंकि यहाँ पे मेरा कैमरा जो है वो सही पिक्चर नहीं दे रहा, तो आपके पास जो होगा वो पिक्चर सही देगा। तो जब आप इसको रियल लाइफ मोबाइल में करेंगे तो वहाँ पे वो एक्चुअल पिक्चर देगा। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये हमने अपने मोबाइल जो एप्लीकेशन है उसी का आइकन यूज़ किया है ताकि पता चले कि यहाँ पे उसका जो सैंपल होगा, जब आप पिक्चर खींचेंगे उसका सैंपल आपको यहाँ पे नज़र आएगा किस तरह की आपने पिक्चर खींची है, ठीक है। तो उसको फिर आप सेव करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर सेव नहीं करेंगे तो वो सेव नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद सर्च एक्सपेंसेस भी हमने देख लिया। आज की डेट में अगर हम एक्सपेंसेस को सर्च करें तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह एक्सपेंस मिलेंगे जो आज हमने ऐड किए हैं, ठीक है। आज हमने मेंटेनेंस का एक्सपेंस ऐड किया, टायर चेंज का, और 25,000 जी उसकी डेट है, ठीक है जी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कंप्यूट माइलेज भी देख लिया आपने। स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो यहाँ पे मेंटेनेंस देखें ना, यहाँ पे 3,000 था पहले, अब 28,000 हो गया क्योंकि 25,000 की मेंटेनेंस हमने और डाल दी है इसमें। पहले फ्यूल की कैटेगरी जो है वो उसका सबसे ज़्यादा एक्सपेंस था, अब मेंटेनेंस की कैटेगरी का सबसे ज़्यादा एक्सपेंस है, ठीक है। तो इस तरह ये रियल टाइम में ग्राफ हमारा जो है वो भी काम कर रहा है, ठीक है।
ठीक है। तो अब हम देखते हैं बारी बारी के हमारी एप्लीकेशन में ये जो मेन स्क्रीन है ये कैसे बनी है, ठीक है। अभी देखें मैंने अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रन किया है तो इसने जो साउंड भी सुनाई है और यहाँ पे एक उसका गेट माइलेज इन्फो का इसने रिमाइंडर भी दे दिया है कि आपने जो माइलेज है उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, और उसके साथ डिस्क्रिप्शन जो हमने लिखी थी वहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन इसने यहाँ पे हमें दिखाई है, ठीक है। तो आज के दिन में जितनी दफ़ा हम ये एप्लीकेशन अपनी खोलेंगे उतनी दफ़ा ही हमें ये रिमाइंडर नज़र आएगा, ठीक है। मैं इसको फिर ओपन करता हूँ एप्लीकेशन को, तो फिर उसके साथ ही आपको साउंड भी आई होगी, तो ये रिमाइंडर फिर हमें नज़र आ गया। अभी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो इस तरह हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को ऑपरेट करेंगे, और ऑपरेशन के बाद हम इसके देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं और फंक्शंस क्या क्या हैं, और उसके बाद स्क्रीन्स कौन कौन सी हैं। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ इतना देखेंगे कि इसकी जो लेआउट्स हैं वो कौन कौन सी हैं और उनका क्या काम है। काम तो आपने खैर अभी इसमें देख लिया, अब उसमें हम देखेंगे कि हमने वो स्क्रीन्स कैसे बनाई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये इसकी मेन स्क्रीन मेरे पास खुली हुई है, जो इसकी मेन एक्टिविटी है ये मेरे पास खुली हुई है, ठीक है। इसको बनाया कैसे है, यहाँ से हमने एक बटन लिया है, ठीक है। वो बटन यहाँ पे हमने ड्रॉप कर दिया और उसको हमने ये शक्ल दे दी है। ये हमने एक टेम्पलेट बनाया, उसके अकॉर्डिंग ये हमने उसकी शक्ल दे दी। फिर उसके बाद आपने ये शक्ल देने के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और बटन डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक सैम्पल के तौर पे एक बटन डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसके साथ ही या यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ये देखें एक बटन और आ गया यहाँ पे। अब ये बटन सिंपल इस तरह का बटन नज़र आ रहा है। तो मैं अगर चाहता हूँ कि मैं इनमें से इस जैसा कोई बटन बनाऊँ तो मैं क्या करूँगा, इस बटन पे क्लिक करूँगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं चेंज करूँगा, ठीक है। यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड मैं देखता हूँ, आपको भी मिल जाएगा यहाँ पे इसका बैकग्राउंड। ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ में इसका बैकग्राउंड हम देखेंगे। ये बैकग्राउंड इसका आ गया, ये देखें इसके बैकग्राउंड पे यहाँ पे क्लिक करें और ये इसका बैकग्राउंड बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट हॉलो लाइट है। तो इसके बैकग्राउंड ये 3 डॉट्स वाला जो बटन है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें ड्राइबल फोल्डर जो इसका है वो ऑलरेडी ये ड्राइबल, इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पे ये 3-4 आपको जितने भी हमने बनाए हुए हैं ये हमारे कस्टम बैकग्राउंड्स हैं, ठीक है। इनमें से जो भी आप रखना चाहेंगे वो आप यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल इसमें रखता हूँ इसका येलो, ठीक है, ये वाला। इस येलो पे क्लिक किया, इसको ओके मैंने किया तो यहाँ पे इसका देखें येलो कलर का ही वो बटन इसका बैकग्राउंड आ गया। अब इसका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जो हाइट और विड्थ है वो आप इसकी सेट करेंगे, और इस पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके लिए आप माई बटन, ये टेक्स्ट जो है ये आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे वो टेक्स्ट भी उसका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखें टेक्स्ट चेंज हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं इसकी हाइट और विड्थ जो है वो मैं चेंज करता हूँ। ये इसकी हाइट है और इसकी हाइट मैं कर देता हूँ 60 DP या SP, ठीक है, इनमें से जो मर्ज़ी आप यूज़ कर लें। तो 60 कम है तो मैं इसकी 160 कर देता हूँ, ठीक है जी। तो 160 उसने हाइट उसकी कर दी। 160 भी ज़्यादा है तो मैं इसकी 100 कर देता हूँ, 100 SP या 100 DP, ठीक है जी। तो 100 DP उसने उसकी हाइट कर दी। और इसकी जो विड्थ है वो आप यहाँ पे देखें, ये इसकी विड्थ है। यहाँ से आप इसकी विड्थ जो है मैं इसकी 50 DP कर देता हूँ इसकी विड्थ। तो उसने 50 DP कर दी, मतलब उसके हिसाब से वो बाकी जो हमारे बटन हैं उनकी भी एडजस्टमेंट कर रहा है। वो बाकियों की एडजस्टमेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे एट्रीब्यूट जो है एक इवेंट डिस्ट्रीब्यूट इवनली का मैंने एक एट्रीब्यूट इस पर सेट किया हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो दूसरे जितने भी बटन या दूसरे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के इवनली एक दूसरे के बराबर हिस्से पे वो उसको एडजस्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसके हिसाब से ही बाकी भी अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। तो मैं अब यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये टेस्ट के लिए डाला है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो मैं इसको करता हूँ डिलीट। डिलीट करेंगे तो वो अपनी असली हालत में आ जाएगा।
अब यहाँ पे मसला एक और ये है कि हम जब इस पे क्लिक करते हैं तो उसकी अगेंस्ट उसकी जो रेलिवेंट लेआउट होती है, जो स्क्रीन होती है, वो हमारे सामने आती है जब भी हम इसमें से किसी बटन पर भी क्लिक करते हैं। ये याद रखना है आपने, ये सिंपल बटन्स हैं, ठीक है। बटन्स को हमने लेआउट उसकी जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर दिया कलर, और उसको राउंड कर दिया, कॉर्नर को बस उनके ऊपर जो लिखाई है वो हमने वाइट कर दिया है। बस यही है इसमें, और इसमें कोई चीज़ नहीं है। बाकी जस्ट इस पे क्लिक करते हैं हम तो उसकी जो रेलिवेंट एक्टिविटी होती है या जो स्क्रीन होती है वो हमें नज़र आ जाती है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेआउट पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम क्लिक करते हैं, मैं इसके साथ साथ आपको लेके चलता हूँ ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो। तो जब ये मेन स्क्रीन है तो मेन स्क्रीन हमारे पास ये इस तरह नज़र आ रही है, ठीक है। ये ठीक है, ये लेआउट में हमें मेन स्क्रीन इस तरह नज़र आई। जब हम रिकॉर्ड एक्सपेंस पे क्लिक करते हैं तो हमें ये रिकॉर्ड एक्सपेंस की एक्टिविटी नज़र आ रही है। तो रिकॉर्ड एक्सपेंस की एक्टिविटी हमें यहाँ से मिलेगी, कौन सी है ये है रिकॉर्ड एक्सपेंस, ठीक है। एक्टिविटी अंडरस्कोर रिकॉर्ड एक्सपेंस, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये एक्सपेंस की जो एक्टिविटी है, रिकॉर्ड एक्सपेंस की एक्टिविटी जो है ये हमें नज़र आ रही है, लेकिन ये हमें कोड नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास होती हैं, या कोड पे आप काम कर सकते हैं या आप ग्राफिकल लेआउट पे काम कर सकते हैं। तो ग्राफिकल लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपको इसी तरह ये जो लेआउट है नज़र आ रही है। ये देखें उसी तरह लेआउट आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है आइटम 1 और सब आइटम 1। तो यहाँ पे आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो नज़र आ रही है और उसमें उसके आइटम्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो आइटम 1 है ये एक स्पिनर है, स्पिनर, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम यहाँ पे स्पिनर कहते हैं। और उसके नीचे ये जितने भी हैं ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं या एडिट टेक्स्ट इनको कहते हैं, और ये एक बटन हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो इस बटन का अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इसको आपको इसकी प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ पे है बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी। तो देखते हैं हम यहाँ पे, ये बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी आ गई, और यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड जो है ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, पर्पल, रेड, येलो, तो हम इसको रेड कर देते हैं, ठीक है। जो ही मैं रेड सेलेक्ट करके ओके करूँगा तो यहाँ पे उसने उसका जो बैकग्राउंड है वो रेड कर दिया, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही चीज़ें रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो आइटम 1 है, यहाँ पे आपको जो स्पिनर नज़र आ रहा है, ये हमें यहाँ पे ये चीज़ें कैसे नज़र आ रही हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, इस स्पिनर की जो एंट्रीज़ है, इस स्पिनर को मैंने क्लिक किया, यही मैंने क्लिक किया तो इसकी ये देखें ये एंट्रीज़ का एक यहाँ पे प्रॉपर्टी होगी। एंट्रीज़ की प्रॉपर्टी को मैंने वहाँ पे एंट्रीज़ डाल के तो सिलेक्ट करवा दिया। यहाँ पे हम इसकी एंट्रीज़ की कहाँ पे गई, ये एंट्रीज़ जो हैं इनको हमने एक अरे पास कर दिया। ये देखें यहाँ पे ये एंट्रीज़ हैं, ये अरे यहाँ पे आपको नज़र आई, और अरे का नाम रखा हुआ है एक्सपेंस कैटेगरीज़। तो ये अरे हमने कहाँ पे बनाई है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वैल्यूज़ का एक फ़ोल्डर होता है, यहाँ पे इस वैल्यूज़ के फ़ोल्डर के अंदर ना आप स्ट्रिंग्स की एक फ़ाइल होगी, स्ट्रिंग्स डॉट XML। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम एक अरे बना देते हैं, स्ट्रिंग टाइप अरे, ठीक है। ये स्ट्रिंग टाइप अरे है और इसका नाम हमने रखा हुआ है एक्सपेंस कैटेगरीज, और इसमें हमने आइटम्स जो हैं वो जो जो हमने कैटेगरीज डालनी है वो आइटम का एक एक टैग डाल के उसमें फ्यूल, मेंटेनेंस, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स, ये 4 कैटेगरीज हमने डाल दी। और इनको फिर हम यहाँ पे इस स्पिनर के एज ए एंट्रीज हम इस अरे को यूज़ करते हैं। अरे में आप ओपन करेंगे और यहाँ पे फिर आपको ये एक्सपेंस कैटेगरीज जो है ये मिल जाएंगी। यहाँ से हमने इसको जो एज ए बैकग्राउंड हमने इसको जो ये लिस्ट दी है वो हमने वहाँ से एक्सेस करके इसको यहाँ पे पास करवा दिया, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी जो आएगी वो है अपलोड रिसीप्ट की। तो यहाँ पे 2 बटन लगाए हैं हमने, ठीक है, और एक यहाँ पे ये इमेज जो पिक्चर है वो हमने यूज़ की है। तो हम देखते हैं इसकी जो लेआउट है उसके ऊपर।
तो यहाँ से मैं इसकी लेआउट देखता हूँ कौन सी है ये एक्टिविटी हमारे पास, अपलोड रिसीप्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे है अपलोड रिसीप्ट, ये आ गई। ठीक है जी, इसको ओपन करते हैं तो आपको ग्राफिकल लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपको वही उसी तरह की रिसीप्ट नज़र आ जाएगी। ये सबसे पहले ऊपर टॉप पे हमने एक देखें यहाँ पे टेक्स्ट व्यू डाला है, ये आप इस पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पे आउटलाइन में भी ये सिलेक्टेड नज़र आ जाएगा। आप आउटलाइन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लेआउट में भी वो सिलेक्टेड नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ये वाला बटन डाला है, उसका नाम हमने टेक पिक्चर रख दिया, और एक ये वाला बटन डाला है, उसका नाम हमने सेव रख दिया। ठीक है, टेक्स्ट उनका। और उसके बाद ये हमने एक इमेज व्यू डाला है। ठीक है, ताकि हम जो पिक्चर कैप्चर करें उसका जो प्रीव्यू है वो हमें यहाँ पे नज़र आए। ठीक है, और उसके बाद प्रीव्यू के बाद फिर हम उसको यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करके उसको हम सेव भी करवा सकें। अगर ये प्रीव्यू आप ना भी देखना चाहते, ना भी डालना चाहते तो ये कोई मसला नहीं था, आप इसके बगैर भी कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ इसलिए किया कि ताकि जो देखने वाला है उसको पता चले कि उसने कौन सी पिक्चर खींची है और क्या सी चीज़ वो सेव करवा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह इसमें 3 चीज़ें यूज़ हुई हैं। और नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं कौन सी है एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारे पास रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर में हमारे पास क्या है, ये वाले टेक्स्ट बॉक्सेस हैं या एडिट टेक्स्ट, और ये एक अदद बटन है। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ। ये कौन सी कैटेगरी लेआउट है, ऐड रिमाइंडर की। तो यहाँ पे हमारे पास ऐड रिमाइंडर का ये लेआउट है। ऐड रिमाइंडर हमने ओपन की तो यहाँ पे देखें ऐड रिमाइंडर, ये एडिट टेक्स्ट है, और यहाँ पे देखें ये एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर रिमाइंडर टाइटल, और फिर ये एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर रिमाइंडर डिटेल। तो साथ इनके टाइप भी लिखी हुई है कि ये कौन सी टाइप है। एडिट टेक्स्ट है तो उसके साथ एडिट टेक्स्ट पहले लिखा हुआ है, अगर बटन है तो वो बटन ही लिखा हुआ है, अगर टेक्स्ट व्यू है ये वाला जिस तरह टेक्स्ट व्यू है तो इसके साथ लिखा हुआ है टेक्स्ट व्यू। ठीक है, तो अब ये टेक्स्ट व्यू आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, तो इसका जो टेक्स्ट कलर है ये हमने यहाँ पे चेंज किया है। टेक्स्ट कलर पे आप जाएंगे तो ये कलर्स आपको नज़र आएंगे, ये कलर्स इसमें से आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डिफरेंट कलर्स नज़र आएंगे। ये वो वाले कलर्स हैं जो हमने खुद बनाए हैं। ठीक है, खुद हमने ऐड किए हुए। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये वाले कलर्स नहीं मिलेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपको अगर मिलेंगे तो वो ब्लैक ही मिलेगा सिर्फ आपको। ठीक है, तो इस तरह ये हमने इसको कलर दे दिया। और उसके बाद ये भी ये एडिट टेक्स्ट है। ठीक है, डेट डालने के लिए। फिर उसके बाद एक ये ऐड रिमाइंडर का बटन हमने डाल दिया। तो ये एक्टिविटी इस तरह लेआउट इसकी बन गई। उसके बाद हम देखते हैं अगली लेआउट को। अगली लेआउट में हमारे पास है सर्च एक्सपेंस। तो उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने एक अदद यूज़ किया है टेक्स्ट व्यू, और एक अदद हमने एडिट टेक्स्ट, और एक अदद हमने बटन यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सर्च एक्सपेंस। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक अदद हमारे पास। यहाँ पे टॉप पे क्या है, अगर आप देखें तो टॉप पे हमारे पास टाइटल है, ये सर्च एक्सपेंस का टाइटल, ये टेक्स्ट व्यू है, और ये हमारे पास उसका एक जो यहाँ पे हम ये क्लिक करके राइट करेंगे सर्चिंग के लिए, ये हमारे पास है एडिट टेक्स्ट। ठीक है जी, और उसके बाद ये बटन है। उसके बटन के बाद यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं बटन को तो यहाँ पे हमें वो डिटेल उसकी सारी शो हो जाती है। ठीक है, सर्च जो हमने की जो कुछ किया है, तो वो डिटेल जो सर्च होती है वो हमने यहाँ पे एक अदद ग्रिड व्यू यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे देखो ग्रिड व्यू, और ये ग्रिड व्यू हमने यूज़ किया। ग्रिड व्यू क्या होता है कि आपको टेबल की फॉर्म में डेटा शो करवाता है ग्रिड व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रिड व्यू में हमने टेबल की फॉर्म में वो जो डेटा हमने सर्च किया है वो हमने यहाँ पे देखे टेबल की फॉर्म में या ग्रिड व्यू की फॉर्म में हमने यहाँ पे शो करवाया। तो ये हमने वहाँ पे वो ग्रिड व्यू डाला हुआ है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हो। जो इसकी लेआउट है इसमें आप देखो ना, यहाँ पे ये आपको नज़र आ जाएगा ग्रिड व्यू। और ग्रिड व्यू की आप शक्ल देखो, उसका जो आइकन है वो टेबल वाला ही आइकन बना हुआ है, वो रोज़ हैं और उसकी जो कॉलम्स बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने ये जो एक्टिविटी थी इसको क्रिएट किया। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी एक्टिविटी है, नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूट माइलेज की। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्यूट कंजप्शन। ठीक है, कंप्यूट कंजप्शन की यहाँ पे एक्टिविटी है, इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखें कंप्यूट माइलेज। आप यहाँ पे माइलेज की बजाय कंजप्शन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे अगर कंजप्शन लिख दूँ तो फिर भी कोई इशू नहीं है।
आप इसका थोड़ा साइज़ कम कर लें। यहाँ पे 36 SP है तो मैं इसको 30 SP कर देता हूँ। तो वो आई थिंक इसको और कम करना पड़ेगा, इसको हम कर लेते हैं 24 SP। ठीक है जी, तो 24 SP पूरा आ गया। तो आप इसको कंप्यूट कंजप्शन कर लें, आप इसको कंप्यूट माइलेज कर लें, आप जैसे आपको अच्छा लगे आप उसको लिख सकते हैं। टाइटल का तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा 30 SP करके देखता हूँ। 30 SP पे फिर वो नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे 24 SP ही ठीक है। ठीक है जी, तो इस तरह ये आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसमें भी हमने यहाँ पे जो है वो एक अदद डाला हुआ है टेक्स्ट व्यू, और उसके बाद यहाँ पे एडिट टेक्स्ट डाले हैं ये सारे, और उसके बाद एंड पे हमने एक ये बटन डाला है। बटन के बाद फिर हमने यहाँ पे ये देखें एडिट जो इसके टेक्स्ट व्यू हैं वो डाले हैं। यहाँ पे मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। इसका जो टेक्स्ट नॉर्मली होगा वो होगा एवरेज, और इसका जो टेक्स्ट होगा वो होगा कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरह आपको ये जो टेक्स्ट हैं वो भी नज़र आएंगे, एवरेज भी नज़र आ जाएगी और कॉस्ट भी नज़र आ जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये इसके आगे आपको एवरेज नज़र आएगी जो जितनी भी एवरेज होगी, और इसके आगे आपको कॉस्ट नज़र आएगी जितनी भी कॉस्ट आपकी आएगी पर किलोमीटर। तो ये इस तरह ये वाली एक्टिविटी जो है वो हमारी यहाँ पे क्रिएट हुई है। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास ग्राफ की। ठीक है, स्टैटिस्टिक ग्राफ। ठीक है, तो ये हमने कैसे की है, इसमें भी बहुत सिंपल है। ये हमने इसमें एक API यूज़ की है, उसकी मदद से हमने ये ग्राफ बनाया है। तो यहाँ पे एक्टिविटी अंडरस्कोर चार्ट्स ये आप ओपन करेंगे, और इसके अंदर आप देखें यहाँ पे सिर्फ एक हमने टेक्स्ट व्यू डाला हुआ है, और उसके बाद एक ये चार्ट का हमने जो पाई चार्ट का एक टाइप है चार्ट की, वो हमने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे देखें आप अगर लीनियर लेआउट में, तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है। और इसके कोड में अगर आप देखें तो ये इसका कोड है चार्ट का, ये इतना सा कोड है चार्ट का जो XML का कोड है। लेकिन इसके बाद सारी जो कैलकुलेशंस हैं या सारी जो रेंडरिंग है वो होती है इसकी ये जावा फाइल्स में। अभी हम जावा फाइल्स को नहीं देख रहे, अभी हम इस वीडियो में सिर्फ इन XML फाइल्स को देख रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो काम होगा वो हम जावा फाइल पे करेंगे, उसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कोडिंग हुई है और किस फंक्शन का क्या हमने वहाँ पे काम किया और कौन सी क्यूरी कहाँ पे काम कर रही है। तो इसके ऊपर इस चार्ट व्यू के ऊपर आपको सारा चार्ट नज़र आता है। जिस तरह आप यहाँ पे देखें तो आपको ये सारा चार्ट जो है ये इस चार्ट व्यू की वजह से नज़र आ रहा है। अगर ये चार्ट व्यू नहीं होगा तो आपको ये चार्ट भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह ये आपके जो लेआउट्स हैं वो क्रिएट हुई हैं, और इनकी मदद से आपको सारा जो इंटरफेस है वो नज़र आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसकी जो कोडिंग है जावा की उस पर हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमने की हैं और क्या क्या काम वहाँ पे हुआ है। ठीक है, तब तक अल्लाह हाफिज़।